बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है द ओल्ड काकी। और ये एक मशहूर साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद। उनकी एक कहानी थी बूढ़ी काकी। उसी का ये संक्षिप्त रूप है। इसमें एक काकी की कहानी है जो एक वृद्ध महिला है। उनके हाथ पैर बहुत कमज़ोर हैं और उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को दान कर देती हैं। बुद्धिराम के परिवार में दो लड़के, उनकी बेटी लाडली और पत्नी रूपा हैं। और उस इन सारे लोगों में से केवल लाडली ही एकमात्र ऐसी सदस्य है जो काकी के प्रति सहानुभूति रखती है। एक दिन बुद्धिराम के घर में उसके बड़े बेटे की सगाई होती है। उस घर में जश्न का माहौल होता है। घी और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही होती है। काकू अपनी कोठरी में बैठी गर्म पूड़ियों का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो भूख से अपने आप को व्याकुल पाती है तो वो कमरे से बाहर निकल आती है और कढ़ाई के पास पहुंचती है। तभी बुद्धिराम की पत्नी रूपा उसे देख लेती है और गुस्सा कर उसे अपमानित करके कमरे में वापस भेज देती है। इसी तरह रात के 11 बज जाते हैं और मेहमानों के खाने के बाद भी काकी को खाना नहीं दिया जाता है। लाडली यह देख नहीं पाती है तो लाडली अपने हिस्से का खाना और पूड़ियाँ काकी को ले जाकर खिला देती है। लेकिन काकी की भूख तब भी नहीं मिटती है तो वो लाडली के साथ आंगन में आ जाती है और मेहमानों ने जो खाना खाया था उन जूठे पत्तलों से खाने के टुकड़े चुन चुन के खाने लगती हैं। जब बुद्धिराम की पत्नी रूपा ये देखती है कि उसकी दादी जो काकी हैं वो जूठी पत्तलों से खाना खा रही हैं तो वो सन्न रह जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और सोचती है कि उसके घर में इतना बड़ा उत्सव होने के बावजूद एक वृद्ध महिला को भूखा रह जाना पड़ा। ये सोच के रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान से माफ़ी मांगती है। वह खाने की थाली लेकर काकी के पास जाती है और उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती है। रूपा की बातें सुनकर काकी का दिल पिघल जाता है और वो रूपा को माफ़ कर देती हैं और भरपेट भोजन करती हैं और उन्हें दिल से आशीर्वाद भी देती हैं। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। उनके खाने पीने का, इन चीज़ों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिड काकी लिव विद। तो काकी किसके साथ रहती थी? तो आंसर क्या होगा? काकी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। तो वो अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज लाडली, वॉज सी सिंपथेटिक टूवर्ड्स द काकी। क्या था कि लाडली कौन थी? तो क्या वह काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी? तो आंसर क्या होगा? लाडली वॉज बुद्धिराम्स डॉटर। लाडली बुद्धिराम की बेटी थी। यस, शी वॉज सिंपथेटिक टूवर्ड्स हर काकी। और वो सहानुभूति रखती थी काकी के प्रति। अगला क्या होगा? वॉट वॉज द ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस। तो बुद्धिराम के घर में इस उत्सव का कारण क्या था? द ओकेजन वॉज द इंगेजमेंट ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सन। तो ओकेजन क्या था? उत्सव था बुद्धिराम के बड़े बेटे की इंगेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डिड काकी फील इंसल्टेड। तो काकी किस लिए अपमानित महसूस करती हैं? काकी फेल्ट इंसल्टेड बिकॉज शी क्रेप्ट क्लोज टू कढ़ाई। रूपा लॉस्ट हर टेम्पर एंड हर्ड एब्यूजेस एट हर। तो काकी इंसल्टेड इसलिए फील करती हैं कि जब वो रेंगती हुई कढ़ाई के पास तक पहुंचती हैं तो रूपा गुस्से में अपना आपा खो देती है और उन्हें बहुत सारे अपशब्द कहती है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड रूपा अपोलोजाइज टू काकी। डिड काकी फॉरगिव हर। तो रूपा ने काकी से माफ़ी क्यों मांगी और क्या काकी ने रूपा को माफ़ कर दिया? तो आंसर क्या होगा? रूपा apologized to Kaki because she was eating leftover food from guest pattals even on a day of feast. तो रूपा माफ़ी मांगती है क्योंकि काकी एक उत्सव के दिन भी जो मेहमान आए थे उनकी पत्तलों में छोड़ा हुआ जूठा खाना खा रही थी। यस, काकी हर्ट मेल्टेड एंड शी फॉरगेव रूपा। हाँ, काकी का हृदय पिघल जाता है और वो रूपा को माफ़ कर देती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड ही डू। तो पंडित बुद्धिराम क्यों गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने क्या किया? तो आंसर क्या होगा? ही बिकेम फ्यूरियस व्हेन अ गेस्ट शाउटेड अबाउट काकीज प्रेजेंस इन द कोर्ट यार्ड ड्यूरिंग द डिनर। तो वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि एक गेस्ट जो मेहमान था वो चिल्लाता है जब काकी कोर्टयार्ड में, आंगन में आ जाती हैं डिनर के बीच में। शी कॉट काकीज विद हर हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर बैक इनटू हर रूम। तो वो काकी को हाथ से पकड़ के घसीटते हुए कमरे तक ले जाता है। हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड। वृद्ध लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
ओल्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। तो वृद्ध लोगों के साथ आत्मसम्मान, दयालुता और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। इंश्योरिंग देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड अफेक्शन आर मेट। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भावनात्मक और जो भोजन की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। अगला है वर्ड पावर। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स। तो सेंटेंस को सुटेबल वर्ड से भरना है। इसमें क्या है, टेम्पटिंग मतलब होता है लालच देने वाला, ड्रैग्ड मतलब घसीटना, प्रॉपरली मतलब संयमित रूप से, मेल्टेड मतलब होता है पिघल जाना, क्रिप्ट मतलब रेंगना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। तो एक एक सेंटेंस में एक एक शब्द भरे जाएंगे। द कैट क्रिप्ट साइलेंटली टूवर्ड्स द बर्ड। तो जो कैट थी वो साइलेंटली रेंगते हुए जाती है बर्ड की तरफ। द आइसक्रीम इन द कप मेल्टेड एज इट वॉज वेरी हॉट। तो आइसक्रीम जो होती है वो मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है। द मदर फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक। मेरी माँ ने मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दिया। द लेबरर ड्रैग द जूट राइस सैक इन टू द रूम। तो जो काम करने वाले थे वो जूट राइस को, सैक को, उसको घसीट के ले आते हैं कमरे में। ही ऑलवेज डज हिज वर्क प्रॉपरली। वह अपना काम संयमित रूप से, सही रूप से करता है। फिर है द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड लुक टेम्पटिंग। तो जो भी डिश बनाई थी अमित ने वो टेम्पटिंग थी, मतलब लालच देने वाली थी। अब देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस में। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ऑलरेडी, येट एंड स्टिल। ऑलरेडी, येट और स्टिल का प्रयोग करना है। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट। वो पहले ही जा चुके हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, वे पहले ही जा चुके हैं। आर यू स्टिल एंग्री विद मी। क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ऑलरेडी मतलब पहले ही। वी आर नॉट रेडी टू लीव येट। हम अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू लीव। शी इज़ ऑलरेडी रीच देयर। वो वहाँ पहले ही पहुँच चुकी है। शोले इज़ स्टिल माई फेवरेट मूवी। शोले आज भी मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। फिर है हमें एक स्टोरी दी गई है, इसमें वर्ड्स को हमें भरना है। ये कहानी है लायन और माउस की। आप सभी लोग जानते होंगे एक लायन और माउस की कहानी है जिसमें माउस हेल्प करता है लायन की आखिरी में जब वो खतरे में पड़ता है। तो कहानी क्या थी। वन डे अ लायन ले डाउन अंडर ए शेडी ट्री टू स्लीप। तो एक दिन लायन लेटा हुआ था एक छायादार पेड़ के नीचे। वाइल ही स्लेप्ट अ प्लेफुल माउस रेन ओवर हिज बॉडी। जब वो सो रहा था तो उसके ऊपर से एक माउस चला जाता है। द लायन वोक अप। जो लायन था वो जग जाता है। ही पुट आउट हिज ग्रेट पॉज एंड वॉज जस्ट गोइंग टू किल द माउस। वह अपने पंजे को निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है। द लिटिल माउस बेग्ड फॉर मर्सी। जो छोटा सा चूहा था वो उससे भीख मांगता है, अपनी रक्षा की, जान की भीख मांगता है। द लायन टुक पिटी ऑन हिम एंड लेट हिम गो। लायन को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसे जाने देता है। द माउस थैंक द लायन। जो चूहा था वो लायन को थैंक यू बोलता है। आई विल ट्राई टू रिपे योर काइंडनेस। मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपकी इस दयालुता के बदले में आपको कुछ दे सकूँ। सेट द माउस। द लायन लाफ्ड एट दिस। जब ये चूहा कहता है तो लायन उसके ऊपर हंसता भी है। सेवरल डेज पास बाई। काफ़ी दिन बीत गए। देन वाइल्ड हंटिंग इन ए फॉरेस्ट। और जंगल में एक दिन शिकार करते समय द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप। वो एक जाल में फंस जाता है। ही स्ट्रगल्ड एंड रोड टू गेट फ्री। वो बहुत सारा प्रयास करता है, चिल्लाता भी है उससे फ्री होने के लिए। द लिटिल माउस हर्ड द नॉइस। और जो छोटा सा चूहा था वो उसकी आवाज़ सुनता है एंड रैन टू हेल्प हिम। और दौड़ता है उसकी मदद करने के लिए। एट वंस ही बिगेन टू निबलिंग एट द मैसिव रोप्स विद हिज शार्प टीथ। और आते ही वो अपने छोटे छोटे दांतों से कुतरने लगता है जो रस्सी थी उसके जाल की। आफ्टर मच हार्ड वर्क ही नॉट द थ्रो द रोप्स। और काफ़ी सारे प्रयास के बाद वो उसको कुतर के अलग कर देता है जो भी जाल था। एट लास्ट द लायन वॉज सेट फ्री। और आखिरी में वो लायन फ्री हो जाता है। तो बच्चों हमें इस कहानी से एक सीख भी मिलती है कि हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई कार्य बना है, हर व्यक्ति उसको करने में निपुण होता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं और अपने इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।